सो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, फिर आप लोग खुद से कर लेना। तो पहले इसको हिंदी में समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने एक बार कराया भी है। तो कुछ काम करने के लिए ए एंड बी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, यानी कि अल्टरनेट डेज मतलब किसी दिन ए आता है, किसी दिन बी। स्टार्टिंग बी से होता है, बी से काम स्टार्ट होता है, ठीक है। और फर्स्ट डे बी काम करता है। एक अकेले उसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर सकता है। ए अकेले उसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर सकता है अगर दोनों मिल जाए, ठीक है। इफ़ द वर्क गेट कम्प्लीटेड इन 11 1/3, अगर जो काम है वो 11 1/3 डेज में कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन कब? जब दोनों करेंगे तो, ठीक है। अकेले का बात क्या है, और यहाँ पे ये दोनों जब काम कर रहे हैं अल्टरनेट डेज पे, ठीक है, तो काम 11 1/3 डेज में हो रहा है। बी कैन फिनिश इट इन बी कैन कंप्लीट 7/9 पार्ट ऑफ ओरिजिनल वर्क। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? एक बहुत ही जानदार क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो एसएससी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप एसएससी की तैयारी करो तो आपको कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो देखो अगर देखो इफ़ द वर्क गेट कम्प्लीटेड इन 11 1/3 डेज, यानी कि अगर बी स्टार्ट कर रहा है काम, तो बी जो है वो ज़्यादा दिन करेगा, और फिर ए काम कर रहा है एक एक दिन, यानी कि 11 दिन में आप देखो तो 6 डेज बी काम करेगा और ए कितना काम करेगा? 5 रिमेनिंग डेज में ए काम करेगा, यानी कि बी 6 डेज काम कर रहा है, ए 5/3 डेज काम कर रहा है। अब ये मत पूछना कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है, अभी टाइम इसमें नहीं गंवाते हैं। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि बी 6 दिन काम कर रहा है और ए 1/3 डेज काम कर रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब देखो यहाँ 7 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बी मान लो कि अगर अकेले काम करे तो 7/9 ऑफ द काम, यानी कि मान लो कि 7/9 बोल रहा है ना, अभी समझ लो कि मान लो कि 90 हमने काम मान लिया, ठीक है। यानी कि 90 अगर काम मान लोगे तो यहाँ 10 से कटाओगे तो ये 70 काम बी कितना दिन में कर रहा है, तो हमने काम को 90 मान लिया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर मान लो 90 वर्क है तो 70 वर्क को बी अपने औकात के हिसाब से कितना देर में करेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ पे बी का हमें निकालना है कि कितना दिन में करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि ए बी कितना दिन काम कर रहा है? 6 डे। मान लो कि बी का एफिशिएंसी क्या है? 6, तो बी इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। बी का एफिशिएंसी अगर 6 है, ठीक है, सॉरी, बी का एफिशिएंसी अगर बी है, हर एक दिन वो बी काम करता है, तो 6 दिन में वो इतना काम करेगा। प्लस ए का एफिशिएंसी हमें मान लेते हैं कि ए है, वो कितना दिन ए काम करता है? 5 1/3 डेज ए काम करता है। टोटल जब ये लोग दोनों काम कर लेते हैं तो कितना काम कर लेंगे? 90। हमने क्या माना था? वर्क 90, टोटल 90 का काम कर लेंगे। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि अगर ए अकेले काम करे तो उसको 24 दिन लग रहा है, यानी ए का जो औकात है पर डे का, उसके हिसाब से अगर वो 24 दिन काम करे तो भी वो 90 वर्क कर लेगा कि नहीं? एक का अगर औकात है मान लो एक दिन में एक चेयर बनाने का, एक दिन में एक फ़ोन बनाने का, ठीक है, एक फ़ोन बनाने का, तो 24 दिन में 24 बनाएगा। लेकिन हमें नहीं पता अभी कि कितना है, हमें ये पता है कि एक का औकात ये है और 24 दिन में 90 काम खत्म कर रहा है। तो यहाँ से आप एक का औकात पता कर सकते हो कि पर डे काम कैसे कर रहा है। तो 90 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो पर डे वर्क निकल जाएगा, यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यस 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 चौका और 15, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 4 वर्क पर डे कौन कर रहा है? ए। यानी कि ए का औकात, ए की कैपेसिटी हमें मालूम चल गई क्वेश्चन में। अब जब ए की कैपेसिटी 15/4 है तो इधर मैं पहले हटा देता हूँ इसको, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ए का औकात हमें 15/4 मालूम चल गया, तो यहाँ पे हम 15/4 इसको पुट करेंगे। तो यही चीज़ मैं ऊपर ले जा रहा हूँ या फिर इधर ले जाता हूँ, नहीं तो बहुत लोग कन्फ्यूज भी होते हैं। तो 6b प्लस 15/4 इंटू यहाँ से 15 16/3 हो जाएगा। तो 3 से आगे पहले कर लेते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ से 3 से 5 बार में कटेगा, 4 से 4 बार में कटेगा, यानी कि जो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा 6b प्लस 4 5 30। आई थिंक ये कितना है? 4 बार में कटेगा तो 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 एंड b इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो
तो यहाँ पे इसको 35 डिवाइड बाई 3 भी कर सकते हो, यानी कि बी का जो औकात है वो भी निकल गया। हमने बी का औकात बी माना था, बी का वैल्यू क्या निकल गया, 35 डिवाइड बाई 3 कुर्सी है वो पर डे बनाता है। ऐसा कुर्सी तो नहीं बनेगा, आप समझो कि पार्ट कुछ बना लेता है। ऑन एन एवरेज 35 डिवाइड बाई 3 कुर्सी पर डे बनाता है, या फिर मोबाइल फ़ोन जो भी आप ले सकते हो वो बनाता है। कितना बनाता है, 35 डिवाइड बाई 3 पर डे। किसका कैपेसिटी है, बी का भी आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि टोटल 90 काम है, तो पूछ रहा है कि 70 काम अगर बी करे, 70 काम अगर बी करे तो कितना दिन में करेगा, तो 70 काम मैंने ले लिया। पर डे का औकात बी का 35/3 है, हर दिन वो इतना बनाता है, 70 बनाना है, तो बस डिवाइड कर दो यार, 70 इंटू 3 डिवाइड बाई 35, 35 दूनी 70 और 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार मैंने इस क्वेश्चन को और भी बताया है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी मैंने बता दिया, एक दूसरे तरीके से भी मैंने, मुझे लग रहा है मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया वो वाला, तो वो मैं बता दूँ, जो 5 और 6 वाला था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मान लो कि पहले बी काम कर रहा है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। हमें 11 दिन काम करना है। यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर बी आएगा 9वें दिन, फिर ए आएगा 10वें दिन, फिर कौन आएगा 11वें दिन, बी आएगा। लेकिन जो रिमेनिंग 1/5 काम होगा वो ए करेगा, क्योंकि देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन कंप्लीट हो गया। अब जो 1/3 लास्ट में काम बच रहा है वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है। बी कितना काम करेगा, कितना दिन काम करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। मेरे से गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ, आई थिंक 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक तो है, 6 डेज काम कर रहा है, मैंने कैलकुलेट गलत किया है। तो रिमेनिंग 5 1/3 डेज कौन काम करेगा, ए। तो यही चीज़ मैंने शुरू में बताया था, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता, पर उम्मीद है आप समझ गए होगे। अगर नहीं समझ आया तो रिपीट करके देखो, समझ में 100% गारंटी है कि आएगा।